16 जनवरी की रात जब सैफ अली खान पर हमला हुआ तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने वाले एक ऑटो ड्राइवर थे। ऑटो ड्राइवर का नाम है भजन सिंह राणा। 21 जनवरी को जब सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो डिस्चार्ज होने के पहले उन्होंने हॉस्पिटल में ही भजन राणा से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या हुआ, ये तमाम जानकारी लेकर हमारे साथ विकास हैं जो इसके बारे में आपको बताएंगे। जी देखिए, आज 22 जनवरी की तारीख है, लेकिन सैफ अली खान कल डिस्चार्ज हुए यानी 21 जनवरी को। ये मुलाकात कल ही हुई थी भजन सिंह राणा की, और डिस्चार्ज होने से पहले हॉस्पिटल के उस वार्ड में ही हुई थी। उसके कुछ तस्वीरें जो हैं वो आज सामने आई हैं, जिसमें सैफ अली खान, भजन सिंह राणा जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। 2-3 फोटो मीडिया में जारी हुए हैं। भजन सिंह राणा ने भी एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए एक मीडिया बाइट दी है, जिसमें वो ये बता रहे हैं उस बातचीत में क्या हुआ। हालांकि 5 मिनट का ही वक्त था, और उनसे ये भी पूछा गया कि जब आप गए तो मीडिया की नज़रों से बच के कैसे चले गए। उन्होंने कहा, मुझसे कहा गया था मास्क पहन के आना, और मैं हॉस्पिटल में गया और मुझे अंदर ले जाया गया। और सैफ अली खान को चूँकि मैं जानता हूँ बतौर एक्टर, उनसे मुलाकात की मैंने, उनके पाँव छुए सबसे पहले जाकर, और उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। उनका पूरा परिवार थैंक यू बोल रहा था। उनकी माँ शर्मिला टैगोर थी वहाँ पर, और उन्होंने ये भी कहा कि और भी कुछ लोग थे जिनको मैं जानता नहीं हूँ, टीवी कम देखता हूँ, तो हो सकता है कि वहाँ सोहा अली खान भी हो, तमाम लोग हो सकते हैं, सारा अली खान हो सकती हैं। तो उनका कहना था कि उनके बच्चे भी थे और भी कुछ लोग थे, सब मुझे बार बार हाथ जोड़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे थे। तो जब मैंने सैफ अली खान के पैर छुए तो उन्होंने मुझे एकदम गले से लगा लिया, और उन्होंने मुझे फिर पर्सनली थैंक यू बोला। फिर उनकी माँ जो हैं उन्होंने भी मुझे थैंक यू बोला, शर्मिला टैगोर ने, और उन्होंने भी कहा बेटा बहुत अच्छा काम किया। और मजाक में उन्होंने एक बात और कही कि उस दिन आपके पैसे नहीं दे पाया था, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो इस बात पर दोनों हंसने लगे, और उन्होंने कहा कभी भी जीवन में कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। और ये पूरी बातचीत वहाँ पर हुई थी। ये जो ऑटो ड्राइवर हैं, ये जिस दिन घटना हुई थी उस दिन वो जानते नहीं थे कि वो सैफ अली खान को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल पहुंचने तक। भजन सिंह राणा मूलतः उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में एक ज़िला है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में एक जगह है खटीमा, खटीमा के रहने वाले, खटीमा के पास छोटा सा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और वहाँ पर पिछले 15 सालों से वो ऑटो ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं, और रात की शिफ्ट में चलाते हैं मुंबई में। तो घटना वाले दिन भी जो उन्होंने बताया कि उनके घर से जब वहाँ सामने वो सवारी की तलाश कर रहे थे, रात का वक्त था, 3-4 बजे के आसपास का वक्त था, सवारी की तलाश कर रहे थे, इतने में उनके घर से एक महिला आई। तो चूंकि वो जानते नहीं थे, बाद में जब साफ हुई चीज़ें, जो पुलिस के स्टेटमेंट आए, तो वो उनके यहाँ की हाउस हेल्प थी। उन्होंने कहा कि जल्दी आओ, इमरजेंसी है। तो रोड के उस पार थे, घुमा के ऑटो लेके आए, और फिर उसमें वो खून से लथपथ सफ़ेद कलर का कुर्ता पहने हुए थे, और उस पर बहुत ही ब्लीडिंग हो रही थी पूरा। तो बिठाया उन्होंने। फिर उन्होंने जब देखा कि यार ये तो बहुत गंभीर है, तो अचानक से बैठे। उन्होंने कहा कहाँ लेके चलना है? उन्होंने कहा हॉस्पिटल ले चलो। उन्होंने कहा कि किस हॉस्पिटल, यहाँ तो 3 रास्ते में पड़ते हैं। तो डिस्कशन पीछे हुआ। फिर सैफ अली खान ने ही, जैसा उन्होंने उस वक्त बताया कि जिसको चाकू लगा था उसी शख्स ने कहा कि लीलावती लेके चलो। तो जब लीलावती गए, स्ट्रेचर आया, तो उन्होंने कहा कि सैफ अली खान हूँ। तब उन्होंने पलट के देखा, उन्होंने कहा अच्छा सैफ अली खान है। कह रहे इतनी जल्दबाजी थी। उनके साथ जो एक लड़का था, जो कि इब्राहिम थे, उनके बेटे। तो ये बताया गया कि जब उन्होंने स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगे, तो उन्होंने हाथ हिला के बोला कि मिलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो, अब मैं पैसे क्या ही लूँ, और मैं यहाँ से जाता हूँ, जो उन्होंने उस दिन मीडिया बाइट्स में बताया था। कि फिर मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा आदमी है, ठीक है कोई बात नहीं। और ये उस दिन का पूरा इंसिडेंट था। उसके बाद परसों 21 तारीख को, परसों एक खबर आई कि उनको एक वहाँ के संस्था ने सम्मानित किया है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो वो 11,000 रुपये उनको दिया गया, उनको सम्मान किया गया। तो फिलहाल वो भी एक स्टार हैं। और इन सब के बीच ये भी इनपुट आया कि जब सैफ घर पे गए तो सबसे पहले जो उनकी हाउस हेल्प थी उनको उन्होंने थैंक यू बोला। और थैंक यू इसलिए क्योंकि जब जो उनका बेटा जहांगीर है, जिनके कमरे में वो अटैकर घुसा था,
जब सैफ पर अटैक हो रहा था तो बीच में बचाव के लिए आई थी, उनके हाथ पे भी हमने देखा था वो चोट लगी थी और पट्टी बंधी हुई थी। तो पहला थैंक यू उन्होंने उन्हें बोला। और ये भी प्लान हो रहा है कि जो इंडिया टुडे ने सोर्सेज के हवाले से कहा है कि उनको भी कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर दिया जाएगा। अच्छा, और इनको भी दिया जाएगा, हालांकि वो रिवील नहीं किया गया है। मैं क्योंकि वही पूछने वाला था आपसे कि 11,000 रुपए वहां से तो मिल गए, लेकिन सैफ से जो मुलाकात हुई उसमें किसी गिफ्ट या इनाम का कोई जिक्र नहीं जिक्र नहीं है। सैफ अली खान ने इनवाइट किया है, तो वो मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पैसों का कहीं जिक्र नहीं आया, ऐसी कोई खबर भी नहीं है। और उन्होंने जो मीडिया बाइट्स दी हैं उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि सैफ अली खान ने कहा है कि आपके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप आइए और आराम से आइए, फैमिली के साथ आइए, हम लोग बैठेंगे। बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि वो जब उनसे पूछा गया कि क्या आप वो पैसे उस दिन के, तो उन्होंने भी हंस के कहा कि मैंने बस, मेरे मन में संतुष्टि है कि मैं किसी के काम आ सका। तो कुल मिलाकर बस यही अपडेट है इस मामले में। मीडिया में, सोशल मीडिया में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी बज़ चल रहा था। लोग अलग अलग अपने तरफ से अनुमान लगा रहे थे कि अब तो कैब ड्राइवर बन जाएंगे, वो सैफ उन्हें कैब गिफ्ट कर देंगे। हालांकि ये सब तमाम जो बातें हैं वो अभी कयास हैं, अंदाज हैं, एक फ़न के लिए लोग कह रहे हैं। अभी तक उसमें कोई ठोस जानकारी नहीं कि क्या सैफ अली खान उसको देने वाले हैं, उस ड्राइवर को जिसने उनकी मदद की। और जैसा कि विकास ने आपको बताया कि हाउस हेल्प को भी वो कुछ इनाम दे सकते हैं, सोर्सेज के हवाले से खबर आई है। बाकी सैफ पर जो हमला हुआ है उसको लेकर जांच अभी चल रही है। पुलिस ने एक आरोपी को ज़रूर पकड़ा है, उसमें जांच में अभी क्या अपडेट आएंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी तक के इसमें अपराध किसी पर सिद्ध नहीं हुआ है। बाकी आप इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम है शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथी आलोक। शुक्रिया।